हेलो एवरीवन, डाउटनेट के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। तो कैसे हैं आप लोग? आज ये बहुत ही मजेदार सा सेशन लेके आया हूं मैं। और इस सेशन का मेन मोटिव क्या होने वाला है? तो इस सेशन का मेन मोटिव होने वाला है जीरो से हीरो या फिर जीरो से टॉपर। कि सर टॉपर तो सबको बनना है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो अगर मैं आपको अभी कुछ तरीके बताऊं, बेसिकली जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं टॉपर बनने के लिए, और मैं आपको बता भी दूंगा, एक एक चीज बता दूंगा, उसे आप फॉलो करोगे तो टॉपर बन भी जाओगे। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि 99% बच्चे जो है फेल हो जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा हूं ना, और अगर आप फॉलो करोगे तो जरूरी नहीं आपको सक्सेस मिले, है ना। उसके लिए मेन क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी जाके, मतलब कहने का मतलब क्या, अगर मैं कुछ भी बोल दूं आपको, है ना, ये बन जाओगे, तो आप गारंटी से कहता हूं नहीं बन पाओगे आप, है ना। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो खेल जो है ना, समझने की कोशिश करो किस चीज का खेल है। आपने दो चीजें सुनी होंगी, अगर नहीं सुनी तो आज सुन लो। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। चेतक मन और अवचेतक मन। सर ये क्या बोल दिया आपने? तो एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो जो चीज आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, जैसे आपने गेम खेला, बॉलिंग कराई, आपने बैटिंग की, आपने पढ़ाई करनी शुरू की, पेज आप पलट रहे हो, खाना आप अपने हाथों से खा रहे हो, ये किसका हिस्सा है? बेसिकली ये आपके कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, ये चेतक मन का हिस्सा है आपका। ये आपके हाथ में है चीजें, यानी कि जो आप कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह जो कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। अच्छा, अवचेतक मन कौन सा होता है? सबकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? कि लाइक आपने खाना खाया, खाना अपने हाथों से खाया, वो किसका पार्ट हो गया? वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट हो गया। अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट कौन सा हुआ? अवचेतक मन का पार्ट कौन सा हुआ? अब वो खाना आपके अंदर चला गया, अब वो खाना पूरा डाइजेस्ट होगा, उससे ब्लड बनेगा, प्रोटीन मिलेगा, वो चीज आपके हाथ में है? हाँ या ना? नहीं। यानी कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है, यानी कि आप बोलोगे थोड़ा चलो ठीक है खाना डाइजेस्ट होगा, ये तो अब खाना अपने आप डाइजेस्ट होगा, ये अपने आप प्रोसेस है, ये चीज आपके हाथ में नहीं है, ये आपके अंदर जो इंटरनली प्रोसेस चल रहा है, इसे हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हमारी चीज हाथ में नहीं है। अब यहां पे होता क्या है भाई, एक मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। एक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि 5 बीमार लोग थे, उन्हें मेडिसिन देना शुरू की, और जो उन्हें बीमारी थी ना, जो जैसे उन्हें जो भी बीमारी थी उससे रिलेटेड वो मेडिसिन नहीं थी, वो किसी दूसरी चीज की नॉर्मल सा सोल्यूशन था वो। और उनसे बोला गया कि आप ये खाओगे ना 3 दिन में सही हो जाओगे, है ना। और वो खाई उन्होंने, 3 दिन खाई उन्होंने, और वो सही हो गए। और यहाँ पे जब उनका पूरा टेस्ट वेस्ट किया गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, वो बीमारी जो थी दूर हो चुकी थी उनकी। अब यहाँ पे एक चीज प्रूफ हो गई कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बेसिकली, है ना। अब होता क्या है, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, तो आप वो डॉक्टर जो भी आपको, एक कोई फेमस डॉक्टर है जिसका बहुत ज्यादा नाम है, और कोई भी आपको बीमारी हो जाती है, आप उसके पास जाते हो, तो वो आपको जो मेडिसिन देता है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ये कह रहा होता है कि यार ठीक हो जाएंगे, इससे तो हम ठीक हो जाएंगे, इससे हम ठीक हो जाएंगे, चले, चाहे भले ही वो आपकी बीमारी से रिलेटेड दवाई ना हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक होता है, पॉजिटिविटी होती है कि इससे ठीक हो जाएंगे 3 दिन में, और आप ठीक भी हो जाते हो, है ना। तो सब किसका खेल है बेटा? है ना, ये सब जो है सबकॉन्शियस माइंड का खेल है ना। आज अगर आप बैठ के बोलोगे कि भाई क्या करना है, मुझे टॉपर बनना है, डेली बोलोगे, है ना। जैसे बचपन में होता था ना कि मैं अमीर होकर क्या बनूंगा भाई, ये गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, तो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज है कि आपको बड़े होके गाड़ी लेनी है ना। अब आपके जो कॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपका जो चेतक मन है, ये थोड़ा चंचल है, ये आपको बार बार मना करेगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, है ना। जो चीज आपके हाथ में है वो क्या हो गया? वो कॉन्शियस माइंड, चेतक मन, ये आपको हमेशा मना करेगा, ये नहीं करना, ये वो नहीं करना। और आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है? बहुत बड़े बड़े सपने हैं, यार मेरे को आईआईटी क्रैक करना है, मेरे को टॉपर बनना है 10वीं में। तो क्या करें क्या सर? अभी आपने तो बोला कि सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, अगर मैं आज से बोलने लगूंगा कि मैं टॉपर बनूंगा, मैं टॉपर बन जाऊंगा, तो भैया नहीं, ऐसा नहीं है। बिना पढ़े कोई टॉपर नहीं बनेगा, बिना पढ़े जो है कोई भी टॉपर नहीं बन सकता। आप कितना भी अपने चिल्लाते रहो, डेली चिल्ला के सोगे मैं टॉपर बनूंगा, नहीं होने वाला कुछ भी। होता क्या है मैं बताता हूं आपको। कॉन्शियस माइंड जो है हमारा चेतक मन है, और अवचेतक मन है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड है, इन दोनों के बीच में टकराव होगा। टकराव कैसे होगा सर? कि आप डेली मान के चलो बोल रहे हो अपने आप से कि मैं टॉपर बनूंगा, एक पॉजिटिविटी है आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन आपका जो चेतक मन है ना, जब आप पढ़ने बैठोगे, अब यहाँ पे क्या आगे किसका रोल है? यहाँ पे कॉन्शियस माइंड का। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपके हाथ में है, ये बोलेगा नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मत पढ़ रहने दे। फिर यहाँ पे क्या होगा? चेतक मन और अवचेतक मन की लड़ाई होगी, समझ रहे हो आप। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि यार छोड़ो यार, क्या ही टॉपर बने, 80% आ जा, 85 आ जा, बहुत है, और क्या चाहिए, पास ही तो होना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, आपको ना अपने गोल्स को नैरो करना है। जैसे कोई भी आप गेम खेलते हो ना, तो आपको उस गेम का विनर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको क्लियर करना है। तो अपने गोल्स को नैरो कर लो, छोटे कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आपका जो मेन गोल है वो क्या होना चाहिए? आपको भी 10वीं में टॉप करना है, लेकिन उसको भी जो आप 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिलहाल अभी आपका गोल क्या होना चाहिए कि भैया अगले हफ्ते यूनिट टेस्ट है, उनमें जो है आपको टॉप करना है। अब भाई यूनिट टेस्ट तो ज्यादा दूर नहीं है ना, अगले हफ्ते टेस्ट है। मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मान के चलो 1 हफ्ते बाद टेस्ट है, 1 महीने बाद टेस्ट है, वो तो काफी छोटा टाइम है। 1 साल तक तो कोई भाई इतना मोटिवेट नहीं रह सकता, लेकिन
अपने गोल्स को अगर आप नैरो कर लोगे कि भैया अगले महीने जो या फिर अगले वीक में जो यूनिट टेस्ट आने वाले हैं उसमें आपको टॉप करना है, तो ये तो पॉसिबल है ना। एक महीने तो आप दिमाग को बेवकूफ बना सकते हो ना सबकॉन्शियस माइंड में, क्या ये वाला जो यूनिट टेस्ट है ना इसमें मेरे को टॉप करना है। अब क्या करना है भाई, यूनिट टेस्ट वाले हो गए, जो दूसरे वाले यूनिट टेस्ट आएंगे इसमें मेरे को टॉप करना है, फिर तीसरे वाले आएंगे इसमें टॉप करना है, अब प्री बोर्ड आ गए हैं, चलो प्री बोर्ड में मेरे को टॉप करना है। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपकी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुकेगी कि फिर आपको अपने आप ही जो है अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका सिर्फ एक गोल नहीं होना चाहिए, अपने गोल्स को भी बहुत सारे हिस्सों में जो है डिवाइड कर दो आप, और फिर देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी। मतलब आपका ये गोल होना नहीं चाहिए, है ना। डेली टारगेट फिक्स करो कि भाई आज मेरे को जो है 4 घंटे पढ़ना है, आज जो है मेरे को इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप पूरे साल का तो हिसाब रखो ही मत, डिवाइड कर लो वो से 10-12 हिस्सों में, 20 हिस्सों में जो है डिवाइड कर लो अपने गोल को, कि पहला गोल ये मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को डेली के 4 घंटे पढ़ना है। दूसरा गोल मेरे को जो यूनिट टेस्ट पहले वाले हैं उसमें मेरे को टॉप करना है, तो भाई पहले वाले जो यूनिट टेस्ट ना सिर्फ उस पर फोकस करो, 1 महीने के हिसाब से पढ़ाई करो। मेरे को प्री बोर्ड में टॉप करना है सिर्फ उससे, अब बोर्ड आ जाएंगे, अब मेरे को बोर्ड पर फोकस करना है। तो ऐसे अगर आप अपने डिवाइड कर लोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अपने कॉन्शियस मन को जो है क्या बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, और वही करना है आपको, है ना। तो ये जो चीजें आपको काफी फायदा देने वाली हैं। आई होप आपको ये सेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, कोई अच्छे से सेशन में। और अगर एक कंटेंट पसंद आया हो तो उसे सुनते रहिएगा भाई, है ना, शेयर करते रहिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, पसंद आया हो तो लाइक भी करना, है ना। ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। अब हम मिलेंगे फिर किसी दिन एक अच्छे से सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।